भावना से वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता इससे चैतन्य होगी, जागरूक होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक परिवर्तन को दिशा देगी। मैं उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े देश में सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे और दमखम दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली दरबार की दौड़ जीतने के लिए राहुल गांधी भी दूसरी बार यात्रा के रथ पर सवार हैं। इसी कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी अब उत्तर प्रदेश की परिधि में पहुंच चुकी है। बिहार से होते हुए 16 फरवरी को चंदौली पहुंची राहुल गांधी की यात्रा का तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं खुद प्रियंका गांधी का आना अचानक से रद्द हो गया। हमारे लिए हम उनका स्वागत करते हैं और जिस भावना से वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता इससे चैतन्य होगी, जागरूक होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक परिवर्तन को दिशा देगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुड़े हुए करीबन 12 से 13 ऐसे छोटे राजनीतिक दल भी हैं जो सतत संपर्क में हैं और इस यात्रा में माननीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी यूपी में अपनी इस यात्रा के जरिए 7 दिन में 785 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। 13 जिलों में 15 जनसभाएं भी करेंगे। इनमें 17 फरवरी को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और जनसभा का भी प्लान है। वाराणसी श्री राहुल गांधी जी पहुंचेंगे, भारत न्याय यात्रा पहुंचेगी। वहां पर तमाम जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, बुनकर संगठन है और जो अधिवक्ताओं के संगठन है, छात्रों के हैं, कर्मचारियों के हैं, महिलाओं संगठन है, तो इस तरीके के जो किसान संगठन है, इस तरीके के तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों से श्री राहुल गांधी जी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी की यूपी दौरे से पहले इंडिया गठबंधन में बड़ी दूरी और दरारों का सिलसिला वैसे तो शुभ नहीं रहा, लेकिन अब नजर बाकी बचे साथी सहयोगियों पर जमी हुई है। अपना दल कमेरावादी वाली पल्लवी पटेल ने जहां यात्रा में शामिल होने की बात कही है, वहीं अखिलेश यादव भी अमेठी या रायबरेली में शामिल होने की बात कह चुके हैं। हालांकि सस्पेंस अभी तक बाकी है। अब जब दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है तो सभी दलों का दिल यूपी के लिए जोरों से धड़कता है। बीजेपी के मिशन 80 को धार देने के लिए पीएम मोदी भी यूपी के दौरे पर रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब पीएम मोदी 19 फरवरी को संभल के कल्की धाम का दौरा करेंगे। संभल में पीएम मोदी प्रमोद कृष्णम के कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। इस दौरे को भी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। खुद सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया है। देश को एक सुयोग्य, सुसंस्कृत, समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। मैं उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का मेरा न्योता स्वीकार किया है। इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। इसके बाद पीएम मोदी एक बार फिर 22 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन पीएम मोदी 23 फरवरी को संत गुरु रविदास की जयंती पर हिस्सा लेंगे और उनकी 25 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दौरे से उत्साहित बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन की गांठें अब खुल गई हैं। देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। कई बार वो फेल साबित हो चुके हैं। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। जनता से कई बार नकारे जा चुके हैं। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इसके लिए सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों पर रंग रोगन लगा रहे हैं। यूपी के रण में
जहां राहुल गांधी करीब सप्ताह भर रहेंगे, तो वहीं पीएम मोदी भी पश्चिम से पूरब तक के समीकरण साधेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यूपी में राहुल प्रियंका सुलझा पाएंगे गठबंधन की गांठ,